सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपन क्या समझने जा रहे हैं? इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे डॉट नेट वर्जन्स। क्या डॉट नेट के वर्जन्स को अपन देखने जा रहे हैं। और सबसे पहली बात, वेलकम टू रेडी टू लर्न प्रो चैनल। आपका रेडी टू लर्न प्रो चैनल पे स्वागत है। तो अपन इस डॉट नेट वर्जन्स के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे? अपन देखेंगे विजुअल स्टूडियो के वर्जन्स। ठीक है, अभी विजुअल स्टूडियो के वर्जन्स वगैरह ये समझ लेंगे। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? अपन देखेंगे व्हाट इज आईडीई। आईडीई किसको बोलते हैं? ठीक है, आईडीई क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद में अपन वर्जन्स समझेंगे। अब वर्जन्स के अंदर अपन क्या क्या देखने वाले हैं? वर्जन्स के अपन अंदर देखेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क को। इस डॉट नेट फ्रेमवर्क के वर्जन्स देखेंगे अपन यहाँ पे एक एक करके। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? विजुअल स्टूडियो। इस विजुअल स्टूडियो के वर्जन्स देखेंगे। और उसके बाद में इस डॉट नेट कोर, इसके वर्जन देखेंगे। ठीक है, अब ये डॉट नेट कोर और डॉट नेट फ्रेमवर्क ये दोनों अलग अलग चीज है, याद रखना, ये दोनों अलग अलग वर्जन्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इंतजार किस बात का है? चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब अपन विजुअल स्टूडियो के बारे में जानेंगे। तो अब अपन जो प्रोग्राम बनाएंगे किसके? डॉट नेट फ्रेमवर्क के और डॉट नेट कोर के, वो किस में बनाएंगे? विजुअल स्टूडियो में बनाएंगे। अब विजुअल स्टूडियो क्या है? ये एक एडिटर है, एडिटर टूल है जिसकी मदद से अपन डॉट नेट फ्रेमवर्क के वर्जन और डॉट नेट कोर वर्जन के प्रोग्राम्स बनाते हैं और रन करते हैं। अब ये आप बोलेंगे सर ये आईडीई क्या होता है जो आपने लिखाया है? तो देखो गाइस, इसके अंदर विजुअल स्टूडियो एक आईडीई के रूप में काम करती है। तो आईडीई क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जिसकी हेल्प से अपन प्रोग्राम और एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। किसमें? डॉट नेट में। ओके फ्रेंड्स, आईडीई की फुल फॉर्म क्या होती है? आईडीई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या होती है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है। अब आप बोलोगे सर अपन को आईडीई पढ़ने की क्या जरूरत आ रही है? ये आईडीई पढ़ने की क्या जरूरत आ रही है? अपन चाहे तो नोटपैड के अंदर भी तो अपना कोड लिख सकते हैं। किसमें? नोटपैड के अंदर भी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपको ये तो पता है ना अपन आईडीई क्यों यूज करते हैं? आईडीई अपन कोड को लिखने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए यूज में ले रहे हैं यहाँ पे, बजाय नोटपैड के या फिर नोटपैड प्लस प्लस के। ठीक है, अपन आईडीई का यूज ले रहे हैं। अब क्या होता है कि ये आईडी होती है ना, इसका यूज लेने का फायदा क्या होता है कि अपन को बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या? बार बार अपन को कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए अपन आईडीई यूज में करते हैं। और क्या होता है? और अपन को सिर्फ बार बार कोड नहीं यूज करेंगे, सिर्फ अपन को अपने लॉजिक लिखने की जरूरत होती है। ठीक है, क्या? लॉजिक लिखने की जरूरत होती है इस आईडी के अंदर। और क्या होता है? ये आईडी अपन को रिच लाइब्रेरी सपोर्ट करती है। क्या? लाइब्रेरी का रिच सपोर्ट होता है किसमें? आईडी में, इसलिए अपन ज्यादातर आईडी यूज करते हैं। और आप जब किसी कंपनी में जाओगे तो उसमें भी तो आप आईडी के ऊपर भी तो काम करोगे, तो क्यों ना अभी से ही अपनी प्रैक्टिस आईडी के ऊपर हो, इसलिए अपन आईडी यूज में ले रहे हैं। यहाँ पे अब अपन डॉट नेट फ्रेमवर्क के वर्जन्स, विजुअल स्टूडियो के वर्जन्स और डॉट नेट कोर के वर्जन्स देखने जा रहे हैं। देखो गाइस, इनको अपन वर्जन्स को अपन डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ना तो कोई इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसका मेन मोटिव अपना बस एक ये इतना है कि अपन को ये पता चल जाए कि कौन से विजुअल स्टूडियो वर्जन के अंदर डॉट नेट फ्रेमवर्क का प्रोग्राम चल जाएगा और डॉट नेट कोर का प्रोग्राम चल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसलिए अब अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्जन्स के बारे में समझेंगे। ओके, नेट फ्रेमवर्क का वर्जन जो लेटेस्ट है वो 4.8 है। अब डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ विंडोज में चलेगा, है ना। इसका डिटेल वीडियो मैंने पहले बना दिया है, आप उसको देख लीजिए। ओके, और क्लियरिटी हो जाएगी आपको। तो अब देखो इसके अंदर जो डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्जन है ना, इसके अंदर 4.7 वर्जन है, वो विजुअल स्टूडियो 2017 में चलेगा। मगर अगर आप 4.7.2 चलाओगे 2017 विजुअल स्टूडियो के अंदर तो नहीं चलेगा, 2019 में चलेगा। वैसे ही 4.8 2022 में चलेगा। अब अपन ऐसे ही डॉट नेट कोर के बारे में देखने जा रहे हैं कौन सा वर्जन चलेगा। तो 2022 विजुअल स्टूडियो 2022 वाला जो 4.8 है, जो डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्जन में भी चल रहा है ना। डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्जन कितना है? 4.8।
इसमें भी चलेगा .NET फ्रेमवर्क में, और .NET कोर के अंदर 6.0 चल रहा है, और लेटेस्ट कौन सा है इसमें .NET कोर के अंदर 7.0 है। तो अपन लेटेस्ट नहीं पढ़ेंगे, अपन पहले इससे पहले वाला पढ़ेंगे 6.0, और .NET फ्रेमवर्क में कौन सा पढ़ेंगे 4.8 और 4.7.2, ताकि अपन को डिफरेंस का पता लग जाए कि .NET फ्रेमवर्क के अंदर और .NET कोर के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, मतलब कोड में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके गाइस, हम यहाँ पे आपको .NET बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपना क्या होगा, C# समझेंगे अपन, उसके बाद में क्या समझेंगे, उसके बाद में एक SQL सर्वर भी समझेंगे, और एक अपन इसके बाद में MVC के बारे में समझेंगे। तो अपन ऐसे करके पूरी की पूरी एक वेबसाइट बनाने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं। ओके।